एक स्टोरी से। राइट, एक मोंक है, साधु सन्यासी है। वो एक गरीब के पास चले जाते हैं, बातचीत होती है तो गरीब बोलता है मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं, कुछ नहीं। फिर उसको ध्यान में आता है ये मोंक है, साधु सन्यासी है, तो इनकी बातें तो भगवान से होती होगी। तो आपकी जब भी जो भी मॉर्निंग रहेगी ना, मॉर्निंग जिसकी वजह से पूरा दिन आपका बनता है, वो मॉर्निंग हमेशा जॉयफुल रहेगी। राइट, यही ग्रेटिट्यूड आपको वापस से सारी चीजें आपकी लौटा देगा जो चली गई है। राइट, सो सेल्फ केयर, आप जब जो थैंक यू गॉड जो बोलते हैं, आपकी हेल्थ के लिए जब आप थैंक यू गॉड बोलोगे ना, तो अपने आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं आपके अच्छे खाने के लिए, हेल्दी खाने के लिए, आपके न्यूट्रिशन के लिए, आपके एक्सरसाइज के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट 6 है, ग्रेटिट्यूड कैन हेल्प ईज डिप्रेशन। आपके डिप्रेशन को कम करने के लिए ग्रेटिट्यूड मदद करता है। टॉपिक कवर करने वाली हूँ आज मैं, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। व्हाट इज ग्रेटिट्यूड? थैंक्स बोलना। शुरुआत करते हैं एक स्टोरी से। राइट, एक मोंक है, साधु सन्यासी है। वो एक गरीब के पास चले जाते हैं, बातचीत होती है तो गरीब बोलता है मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं, कुछ नहीं। फिर उसको ध्यान में आता है ये मोंक है, साधु सन्यासी है, तो इनकी बातें तो भगवान से होती होगी। तो बोलते कि आप आपकी बातें भगवान से होती है ना, तो आप मेरे लिए भी भगवान से बात कर लीजिए। तो बोलते क्या बात करूं? तो बोलते भगवान को बोल दीजिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मुझे कुछ दे दे वो, ताकि मैं थोड़ी अच्छी जिंदगी जी सकता हूँ। तो वो साधु सन्यासी बोलते कोई बात नहीं, ठीक है, जब भी मेरी भगवान से बात हो जाएगी मैं बोल दूंगा उनको ये। राइट, उसके बाद उनकी मुलाकात हो जाती है एक अमीर आदमी के साथ। राइट, अमीर आदमी बोलते हैं मुझे बहुत कुछ दिया है भगवान ने, बहुत कुछ दिया है, मैं बहुत थैंकफुल हूँ, मुझे ये दिया है उन्होंने, वो दिया है उन्होंने। राइट, फिर उनको भी ध्यान में आता है ये तो साधु सन्यासी है, तो इनकी भी मुलाकात भगवान से होती होगी ना। तो बोलते साधु जी आप मेरी एक बात भगवान को बोल सकते हैं क्या? मेरे पास से एक रिक्वेस्ट बोल सकते हैं? तो बोलते हाँ बोलूंगा, क्यों नहीं, बोलिए क्या? तो बोलते भगवान को बोल दीजिए उन्होंने मुझे बहुत दे दिया है, अभी वो स्टॉप करे, अभी वो मुझे और नहीं दे दे। जितना दिया वो बहुत कुछ है, अभी और नहीं चाहिए मुझे। तो साधु जी बोलते कोई बात नहीं, मैं वैसे करूंगा। ऑफकोर्स उनकी भगवान से मुलाकात हो जाती है और वो दोनों की भी बातें भगवान के सामने रख देते हैं, गरीब की भी और अमीर की भी। भगवान एक ही चीज बोल देते, बोलते जो गरीब है उसको बोल दे मुझे शुक्रिया अदा करे, मैं जो भी कुछ अभी तक जो भी कुछ उसको दिया है उसके लिए शुक्रिया अदा करे, तो मैं उसको और दे दूंगा। और जो अमीर है उसको बोल दे शुक्रिया अदा करना स्टॉप कर दे, वो बंद कर दे, ताकि मैं उसको देना बंद कर दूं। आई थिंक स्टोरी से बहुत सारी चीजें समझ में आई होगी। राइट, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, शुक्रिया अदा करने का जो आपका एटीट्यूड है वो आपको क्या काम करते हैं, क्या है ये ग्रेटिट्यूड? ये आपके पॉजिटिव इमोशंस हैं, जिसमें आपका थैंकफुलनेस आ जाता है, आप शुक्रिया अदा कर रहे हो, या आपका अप्रिसिएशन, आप किसी की तारीफ कर रहे हो, ये आ जाता है। बेसिकली ये है रिकॉग्निशन ऑफ गुड थिंग्स इन यूर लाइफ। आपके खुद के अंदर की अच्छी चीजें, आपके लाइफ के अंदर की अच्छी चीजें, इसको आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो एंड उसको अप्रिशिएट कर रहे हो, उसके लिए आप थैंकफुल हो रहे हो। राइट, यहाँ पर और एक सेंटेंस लिखा है, आप अगर सुबह उठते हो ना, तब अगर आपको लगता है कि आपका लाइफ काम, जॉयफुल और ब्लिस्ड आउट हो जाए, तो एक ही चीज को अडॉप्ट कर लीजिए, वो है एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। आपके ग्रेटिट्यूड का, शुक्रिया अदा करने का आपका एटीट्यूड है ना, इसको अडॉप्ट कर लीजिए, उसको ले लीजिए, अपने अंदर ढाल दीजिए। तो आपकी जब भी जो भी मॉर्निंग रहेगी ना, मॉर्निंग जिसकी वजह से पूरा दिन आपका बनता है, वो मॉर्निंग हमेशा जॉयफुल रहेगी आपकी। राइट, 4 वेज है जहां से आप ये एटीट्यूड को डेवलप कर सकते हो ग्रेटिट्यूड वाले। पहला है कीप अ ग्रेटिट्यूड जर्नल, जिसको बार बार हमारे सारे स्पीकर्स बोलते हैं, सेल्फ टॉक लिखिए। व्हाट इज एटीट्यूड जर्नल? ग्रेटिट्यूड का जर्नल क्या है आपका? आपका सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक लिखने की आदत डालिए, थैंक गॉड बोल के शुरुआत कर लीजिए वो सेल्फ टॉक को। एंड सारे स्पीकर ये भी बोलते हैं सेल्फ टॉक को जब भी आप लिखोगे तो मुझे ये चाहिए, मुझे ये गॉड दे दो, नहीं, आप थैंक यू गॉड बोल के ये बोलिए, थैंक यू गॉड आई एम प्लैटिनम, मैं ऑलरेडी ये हो गया हूं, उसके लिए मैं आपको थैंक्स दे रहा हूं। दैट ये होगी आपकी ग्रेटिट्यूड की जर्नल। राइट, सेकेंड, एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड। आपको जब भी मन करता है ना,
आपका ओके, आपको जब भी मन करता है कि किसी ने आपके लिए कोई अच्छी चीजें की है, कोई अच्छी बातें की है, तो दिल खोल के उसकी तारीफ कर लीजिए, दिल खोल के उसका शुक्रिया अदा कर लीजिए। ये नहीं सोचे कि यार ये तो छोटा है, ये तो बहुत दूर रहता है मेरे से, मतलब बहुत ज्यादा कनेक्शन है इसके साथ मेरा, राइट। या कभी ऐसे भी लग सकता है, अरे मदर इन लॉ ने कुछ किया है तो क्या उसको बोलिए, माता पिता ने कुछ किया है तो उनको क्या बोलने का होता है, थैंक यू, है ना। मेरे पति ने कुछ किया है तो उसको क्या, वो तो उसका तो फर्ज है, उसने तो करना ही चाहिए मेरे लिए, राइट। ये नहीं सोच रखिए, आपके ग्रेटिट्यूड को, आप जो भी थैंकफुलनेस, जो थैंक्स देना चाहते हो, उसको हमेशा एक्सप्रेस कीजिए। थर्ड, सेलिब्रेट द स्मॉल थिंग्स। बहुत बार दिमाग में ये होता है कुछ बड़ा हो जाए ना तो उसको सेलिब्रेट कराऊंगा, तो उसको मान लूंगा, राइट। नहीं, आपके लाइफ में छोटी छोटी चीजें भी हो जाती है, छोटे छोटे भी आप अचीवमेंट कर लेते हो तो उसको भी सेलिब्रेट करना शुरू कर लीजिए, राइट। उसके लिए भी थैंकफुल हो जाइए हमेशा। एंड लास्ट, मेडिटेट ऑन ग्रेटिट्यूड, राइट। आप आपके मेडिटेशन को भी लेके आइए इसमें। आप जब ग्रेटिट्यूड को शेयर करते हो ना, तब आपके मेडिटेशन को भी लेके आइए इसमें, राइट। अगेन एक छोटी सी स्टोरी, एक बिजनेसमैन है जिसका बिजनेस बहुत लॉस में चला जाता है, बहुत ज्यादा लॉस में चला जाता है, उसके पास कुछ भी नहीं बचता है, कुछ भी नहीं बचता है। आदमी इतना फ्रस्ट्रेट होने लगता है कि सुसाइड करने के लिए सोचता है, राइट। लकीली वाइफ को समझता है कि ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, तो वो उनको साइकियाट्रिस्ट के लिए पास लेके जाता है। साइकियाट्रिस्ट उनकी सारी बातें सुनते हैं, वो बताता रहे, कंटिन्यूस बोलते जाता है, मेरे पास इतना था, ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, ये चला, ये भी नहीं मेरे पास अभी, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। बोलते ओके ठीक है, कोई बात नहीं, आपके पास ये नहीं है कुछ, ठीक है। ये वो पेन पेपर देते हैं उनको, बोलते अभी याद करके रखिए तो उसे आपके पास अभी क्या है। तो बोलते मैं बता तो रहा हूँ आपको कि आपके पास, मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, सब कुछ लूट चुका है मेरा, कुछ भी नहीं मेरे पास। तू भी याद कीजिए, आपके पास कुछ तो है। बोलते बता रहा हूँ मैं वही बोल रहा हूँ आपको कि याद कीजिए, आपके पास कुछ तो है। तो 2-3 मिनट चले जाते हैं और वो पहला सेंटेंस लिखते हैं, मेरे पास फैमिली है, सपोर्टिव फैमिली है, बहुत प्यार करने वाली बीवी है मेरे पास, मेरा बहुत ज्यादा केयर करने वाली मेरी 2 बेटियां हैं, मेरे साथ हमेशा खड़े रहने वाले मेरे दोस्त हैं। एंड एक एक चीजें बढ़ती जाती है उसके पास, राइट। साइकेट्रिस्ट बताते हैं ये क्या है आपका, आप अभी जो लिख रहे हो ये आपका ग्रेटिट्यूड है गॉड के प्रति, राइट। यही ग्रेटिट्यूड आपको वापस से सारी चीजें आपकी लौटा देगा जो चली गई है। नाउ लेट्स सी 7 बेनिफिट्स क्या है ग्रेटिट्यूड के। पहला बेनिफिट है, ग्रेटिट्यूड कैन मेक यू मोर पेशेंट। बहुत ज्यादा आपकी सहन शक्ति को बढ़ा देता है ग्रेटिट्यूड आपके, राइट। पीपल हु felt gratitude for little everyday things were more patient and better able to make sustainable decision। जो छोटी छोटी चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड देते हैं ना, थैंकफुल रहते हैं ना, अपने आप उनका चीजों के प्रति, कोई भी थिंग्स है या कोई सिचुएशन है उसके प्रति उनका पेशेंस बढ़ने लगता है, राइट। क्योंकि वो छोटी छोटी चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं। सेकेंड, ग्रेटिट्यूड माइट इंप्रूव योर रिलेशनशिप। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों भी ध्यान रखे, छोटी छोटी चीजों को एक दूसरे को ग्रेटिट्यूड दे दे। वाइफ ने सब्जी अच्छी बनाई, राइट, डोंट थिंक उसमें क्या है, घर में बैठ के काम ही क्या होता है ना। क्या हो गया, अच्छी चीज बनाई तो थोड़ा खाना ही तो अच्छा बना दिया, नहीं। आप पहले पहले निवाले पर अगर उसको बोल दो कि क्या सब्जी बनाए तूने, होटल में जाके खाओ ना, 1000 रुपया देके, तो भी ये टेस्ट नहीं कभी मिलेगा। सेकेंड डे को और एक सब्जी बड़ी हुई प्लेट में मिलेगी आपको। छोटा सा ग्रेटिट्यूड। आई मेक श्योर मेरी मम्मी जिस दिन खाना बनाती है, बहुत कम खाना बनाती है आजकल वो, पर जिस दिन खाना बनाती है, खाना कैसा बना वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है मेरे लिए, पहले निवाले पर ही चला जाते, आई काय जेवण बनवलंय, तू रोज बनवत जा, इतकं टेस्टी जेवायला खूप दिवसात मिळालंय मला। शी इज 84, शी इज 84। आपको क्या लगता है क्या रहेंगे उसके फिल्म? छोटी छोटी चीजें है, राइट। लेडीज, अगर हस्बैंड आपके लिए कुछ करते तो ये नहीं बोलिए, जिम्मेदारी है उसकी,
किया तो क्या मेहरबानी किया क्या? नहीं, एक छोटा सा गजरा भी आ जाता है ना घर पे, भी बोल दीजिए। इतनी इतने सारी आपको, मुझे पता है आपका जो जॉब है वो कितना स्ट्रेसफुल है, उसमें भी याद रखिए आपने घर में आते वक्त मेरे लिए एक फूल या एक गजरा लेके आए। कितना प्यार करते हैं आप मुझसे। बहुत छोटी सी चीज, दिन भर में वो थका आ रहा भी है ना बंदा, पूरी थकान उतर जाएगी आपके आपके हाथ की चाय पीने के पहले। राइट। सो ग्रैटिट्यूड आपके रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर देगा। बच्चों के लिए भी ग्रैटिट्यूड महसूस कर लीजिए उनको, कि बेटा आपने ये मेरे लिए किया। राइट, आपने मेरा ये ध्यान रखा। आप बाहर से आगे कहीं से पानी का ग्लास अगर आपकी छोटी बेटी आपको लाके देती है, ग्रैटिट्यूड दे दीजिए अपना। राइट, थैंक यू बेटा आपने ये मेरे लिए किया। थर्ड, ग्रैटिट्यूड इंप्रूव सेल्फ केयर। ग्रैटिट्यूड इंप्रूव सेल्फ केयर। जब आप आपको खुद के प्रति जब ग्रैटिट्यूड होता है ना, खुद के प्रति, मैं अच्छी हूँ, मैं एक अच्छा इंसान बनने जा रही हूँ, जो भी है, मेरी हेल्थ अच्छी है, थैंक यू गॉड फॉर द हेल्थ, जो भी है। सिर्फ यहाँ पर और एक चीज शेयर करना चाहूंगी, सेल्फ केयर की बात है इसके लिए। सुबह उठते बराबर बेड में जब बैठती हूँ तो ऑफकोर्स वो होता है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदम। राइट, एक छोटा सा मंत्र है बट बहुत काम करता है। राइट, उसके साथ हाथ जोड़ के, मैं जहां सो के उठती वहां सामने ही गणपति बप्पा का फोटो है, हाथ जोड़ के उसको बहुत बहुत सारी नहीं पर 3-4 चीजों के लिए वो थैंक यू जरूर बोलती है। और सबसे पहली चीज होती मेरी हेल्थ और मेरे फैमिली की हेल्थ, जिसके लिए सबसे पहला थैंक यू जाता है। राइट, उसके बाद और 2-3 चीजों के लिए थैंक यू बोलती, उसके बाद उठ के खड़ी होती हूँ। विंडो में से क्या पूर्व दिशा नहीं दिखती है, उगता हुआ सूरज नहीं दिखता है, एग्जैक्ट अपोजिट साइड पर विंडो है और खुला आसमान दिखता है। वहां पर हाथ जोड़ के, एंड बिलीव मी ये जो बोल रही ना ये होता है मेरे साथ, वहां पर हाथ जोड़ के उस दिन जो मुझे चाहिए, जो भी मुझे चाहिए। जैसे आज सुबह सुबह मेरे बड़ापा की गाड़ी पर जो लड़का फोन काम करता है, उसका सुबह से वो फोन गया, भाभी मुझे कोई कंपनी मिल रहा है तो मैं गाँव जा रहा हूँ, क्योंकि और 8 दिन के बाद जाऊंगा तो मुझे टिकट के लिए फाइट करना पड़ेगा, तो कोई कंपनी मिल रही। तो मैंने सुबह उठते बार और जब मैं खिड़की के पास गई तो हाथ जोड़ के मैंने वही बोला, थैंक यू गॉड उसकी सेफ जर्नी के लिए। मैंने और कुछ नहीं मांगा, मैं एक ही चीज मांगती वहां खड़े रह के, एंड वो मुझे मिल जाती है। राइट, थैंक यू गॉड बोल के ये हो जाता है। राइट, सो सेल्फ केयर आप जब जो थैंक यू गॉड जब बोलते हैं आपकी हेल्थ के लिए, जब आप थैंक यू गॉड बोलोगे ना, तो अपने आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं आपके अच्छे खाने के लिए, हेल्दी खाने के लिए, आपके न्यूट्रिशन के लिए, आपके एक्सरसाइज के लिए। राइट, आप आपके फैमिली के लिए अगर थैंक यू गॉड बोल रहे हो, तो फैमिली के साथ आपको जो रिलेशनशिप रहना चाहिए उसके लिए आप भी रिस्पॉन्सिबल हो जाए, आपके बिहेवियर के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। सो आप आपकी सेल्फ केयर और बढ़ जाती है। राइट, ग्रेटिट्यूड कैन हेल्प यू स्लीप, काउंट ब्लेसिंग्स नॉट स्लीप, काउंट ब्लेसिंग्स नॉट स्लीप। आप एटीट्यूड ग्रेटिट्यूड की वजह से आपका पेशेंस भी बढ़ने लगता है, जो आपके स्लीप के लिए मदद करता है। राइट, नहीं ये पॉइंट सॉरी, ये पॉइंट ओवर ईटिंग में आता है। ओके, यू हैव मोर पॉजिटिव थॉट्स बिफोर यू गो टू स्लीप विच मे सूद द नर्वस सिस्टम। आपको नींद कभी आती है जब आपके पास कामनेस आ जाता है, दिमाग में बहुत सारा जम्बलिंग चल रहा है, सोने की कोशिश कर लीजिए। राइट, बट अगर पॉजिटिव थॉट से आपका ग्रेटिट्यूड अगर है उस वक्त, जो आपके नर्वस सिस्टम को सूदन कर देता है, जिसकी वजह से आपको नींद आ जाती है। इसलिए इससे पहले मैंने एक 4 सिंपल वेज में पहला वे बताया था, कीप अ ग्रेटिट्यूड जर्नल। तो ये ग्रेटिट्यूड जर्नल में आपने लिखना है रात को सोने से पहले। आपका ग्रेटिट्यूड लिखने का टाइम कभी है? रात को सोने से पहले, जिसकी वजह से कामनेस आ जाएगा, आपके पास पॉजिटिवनेस आ जाएगा, सूदनिंग हो जाएगा आपका नर्वस सिस्टम का, आप आराम से सो सकते। ग्रेटिट्यूड कैन स्टॉप योर ओवर हीटिंग। बहुत ज्यादा खाना है, कभी कभी समझता नहीं, आप खाना खाए जा रहे हो करके। राइट, एंड जिसकी वजह से बढ़ता जा रहा है। राइट, तो यहाँ पर ये लिखा है, ग्रेटिट्यूड रिप्लेनिशेस विल पावर। ईटिंग को स्टॉप करने के लिए आपका विल पावर काम करता है। अगर विल पावर नहीं है तो मुझे तो मिठाई बहुत अच्छी लगती है, चल
जैसे नेहा कभी कभी बोलती है कि नेचुरल आइसक्रीम का एक पूरा बॉक्स मेरे सामने रखोगे आधा किलो का तो मैं आराम से खा सकती हूँ, राइट। सो ये अगर आपके पास वो विल पावर है कि मैंने नहीं खाना पहले है, होता था, अभी पहले नहीं। होता था, मैं बोलती थी, मैंने बोला राइट। वो अगर आपके पास वो विल पावर है ना तो आप 2 बाइट खा के स्टॉप कर दोगे, राइट। तो ग्रैटिट्यूड आपको वो मदद करेगा, आपके पेशेंस को बढ़ाएगा। एंड उसके बावजूद भी अगर एक अच्छा तरीका बताया, अगर आप ज्यादा खा रहे हो तो टेबल से हट के आपकी ग्रैटिट्यूड लिस्ट लिखना शुरू कर दीजिए, जिससे माइंड क्लियर हो जाएगा और खाने से आपका माइंड हट जाएगा। अच्छा तरीका है, राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट 6th है, ग्रैटिट्यूड कैन हेल्प ईज डिप्रेशन। आपके डिप्रेशन को कम करने के लिए ग्रैटिट्यूड मदद करता है। यहाँ पर डॉक्टर थॉमसन है, वो बता रहे हैं प्रैक्टिस कर लीजिए 3 गुड थिंग्स। प्रैक्टिस 3 गुड थिंग्स, ये फॉर्मूला दिया उन्होंने। पूरे दिन के 3 अच्छे मोमेंट या इवेंट या 3 अच्छी चीजें, इसको याद कर लीजिए, राइट। इससे क्या होगा पता है, आपके डिप्रेशन में इंप्रूवमेंट लगने लगेगा आपको। क्योंकि जब भी आप अच्छी अच्छी चीजों को फाइंड आउट करते हैं या उसको रिपीट करने लगते हैं ना, दिन भर में मैंने क्या अच्छा किया, मेरे साथ क्या अच्छा हुआ, 3 अच्छी चीजें, 3 चीजें ढूंढ लीजिए, रात को सोने से पहले कर लीजिए, राइट। तो कामनेस आ जाएगा, वाह मैंने कुछ अच्छा किया, आई हैव अ हैबिट, मुझे हैबिट है वो, रात को सोने से पहले मैं याद करती हूँ आज मैंने कितने लोगों को मदद की, राइट। एनीवे न्यूट्रिशन के द्वारा हो सकता है, ट्रेन से उतरते वक्त किसी को बैग उठाने के लिए, उसका बच्चा संभालने के लिए मदद की, या किसी के साथ ओल्ड लेडी है उसको उतारने के लिए मदद किया, ब्रिज चढ़ते वक्त किसी को सामान उठाया, मेरे वॉट एवर जो भी है, राइट। बट मैं याद करती हूँ कि दिन भर में मेरे साथ क्या अच्छा हुआ, मैंने क्या अच्छा किया। इससे क्या होता है पता है, दिन में मैं ढूंढती भी हूँ, मैं जब बाहर निकलती हूँ कि मैं आज किसकी मदद कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे रात को काउंट करना है वो, राइट। ओके, ग्रेटिट्यूड इज वेरी पावरफुल ड्रग फॉर डिप्रेशन। डिप्रेशन के लिए सबसे पावरफुल ड्रग है ग्रेटिट्यूड, ये बता रहे डॉक्टर थॉमसन। एंड लास्ट है, ये सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, ग्रेटिट्यूड गिव्स यू हैप्पीनेस दैट लास्ट, फॉर एवर के लिए आपको हैप्पीनेस मिलेगी। ये सारी चीजें मिलेगी तो मिलेगा कि नहीं हैप्पीनेस, राइट। शुरू करेंगे अपना ग्रेटिट्यूड का लिस्ट डेवलप करने के लिए, राइट। अगर आप लिखना शुरू भी करो ना आज पेपर लेके कि क्या गॉड ने दिया है, तो शुरुआत कर लीजिए आपके बालों से। ये बाल है, अंकुर जी जो मजाक में बोलते हो, मैं अब सीरियसली बोल रही, ये बाल है इसलिए मैं सुंदर दिख रही हूँ, थैंक यू गॉड, राइट। ये स्काल्प के नीचे मेरा ब्रेन है, जिसकी वजह से आज मैं पढ़ पाई, मैंने नोट्स निकाल पाई और ये सारी चीजें आपको समझा पाई, राइट। आपके बॉडी को ही लेके आप ग्रेटिट्यूड अगर बताना शुरू करो तो आपके पेपर भरते जाएंगे, आप रिलेशनशिप को लेके ग्रेटिट्यूड महसूस करने लगे। एंड किसी और का फायदा कितना होगा मुझे नहीं पता, बट बिलीव मी, जो आपका फायदा होगा ना, जो अनकाउंटेबल रहेगा, राइट। सो इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए एवरी डे। बहुत ज्यादा नहीं लिख सकते तो 5 चीजें लिख लीजिए ग्रेटिट्यूड की, जिसके लिए मेरा ग्रेटिट्यूड है, मैं थैंकफुल हूँ, मैं अप्रिशिएट करी हुई चीजों को, राइट। एंड सॉरी फॉर टेकिंग 5 minutes more, हियर आई एंड बैक टू माई होस्ट।